गोविंद, मेरी एक बेटी है बुद्धि स्वरूपा, मैं अपनी बेटी बुद्धि को आपको समर्पित करना चाहता हूं। बस प्रभु, अब तो सिर्फ यही इच्छा है कि आपका नाम लेकर के अपने प्राणों को त्याग दूं। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, 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 गोविंद नाम लेकर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना हो, प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जय हो, प्राण तन से निकले। हरि हरि बोल। एक भक्त की अर्जी खुद गए
जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। ओ आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे कराना, जब प्राण तन से निकले। दर्शन मुझे कराना, जय हो प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय हो। जब कंठ प्राण आवे, यम दर्श ना दिखावे। जब कंठ प्राण आवे, यम दर्श ना दिखावे। जब कंठ प्राण आवे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण आवे, यम दर्श ना दिखावे। यम दर्श ना दिखावे। यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले। ओ कोई रोग ना सतावे, जब प्राण तन से निकले। कोई रोग ना सतावे, जब प्राण तन से निकले। बड़े भाव से श्री राधे राधे। जय हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। 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 मुरली मुरली मुरली
जय जय श्री राधे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते हैं। यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म पिता मैंने अपना शरीर पंच तत्व में लीन किया है। बोलो राधे राधे। आपको आवाज ठीक सुनाई देती है? भजन में क्लियर सुनाई देती है आवाज? कोई परेशानी तो नहीं है शब्द समझने में? अगर कोई भाव हो तो बता देना। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्राणी मात्र को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। वैद्य कौन? ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी कहां तक साथ दे हमारा? जब देखो जब चिंता, जब देखो जब टेंशन। तो हमको चिंता नहीं करें, चिंतन करना। चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता होती है इस देह की और चिंतन होता है उस भाव का, उस स्वरूप का जो महलों में विराजमान है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर भाव है। परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी जन्म लेते ही संपूर्ण प्रजा की तरफ देखते हैं, ऐसे समझो परीक्षा ले रहे हो। तो नाम क्या हो गया? बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर भाव है। परीक्षित जी बड़े हुए हैं, राजपाट को संभालते हैं। अपने बाबाओं के जाने के बाद एक ग्रह को बंद हुआ देखते हैं कई वर्षों से। क्या कहते हैं अपने मंत्रिमंडल परिषद से, यह जो कक्ष है ये हर समय बंद रहता है, इसका ताला लगा रहता है, इसको खोलो। खोल करके देखा, अनेक अनेक हीरे जवाहरात, मणि, रत्न, मोती सभी विराजमान हैं। उनमें एक दिव्य मुकुट चमक रहा है। तो इसको साफ करके लाओ, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, इसको पहन के ही जाएंगे। वह मुकुट किसका था? किसका था? जरासंध का। क्योंकि पांडवों ने वह मुकुट थोड़ा सा अन्याय से जीता था। है? भगवान के साथ गए थे ना जरासंध का वध करने के लिए, आगे कथा आएगी। वही मुकुट रखा हुआ था, उसको पहन करके परीक्षित चले गए। रास्ते में क्या देखा? एक बैल खड़ा हुआ है, एक काला सांवला सा प्राणी है। वह उस बैल के पैरों को काट रहा है। 3 पैर काट दिए, एक पैर बचा है, उसको भी काटने में लगा हुआ है। बैल के सामने एक गाय खड़ी है, वह रो रही है। परीक्षित देख रहे हैं इस दृश्य को, देख करके कह रहे मेरी प्रजा में दुख, ये दुखी क्यों है? और ये जो इनके पैरों को काट रहा है ये कौन है? जाकर के पूछा आप कौन हो? बैल बोला मैं धर्म हूं। और ये कौन है जो आपके पैरों को काट रहा है? बोलिए मेरे जो पैर हैं ये 4 क्या है? सत्य, दान, दया, पवित्रता। और ये जो काट रहा है सांवला सा ये कौन है? बोलिए कलयुग है। अरे ये सत्य है, कलयुग ने सत्यता के पैर को काट दिया है। धर्म का जो पैर है, दान के पैर को काट दिया, दया के पैर को काट दिया। एक थोड़ी बहुत पवित्रता बची है, उसको भी काटने में कलयुग लगा हुआ है। अरे मूर्ख! और ये जो गाय है ये कौन है? बोलिए पृथ्वी है, रो रही है।
कलयुग यहां से जाओ, मेरे राज्य से दूर हो जाओ, तुम्हारा इस राज्य में प्रवेश कैसे हुआ? प्रभु मैं जाऊं कहां? क्योंकि अब कलयुग आने वाला है, तो मेरा ही युग आएगा, मेरा युग आएगा तो मैं युग में अपने प्रभाव को नहीं दिखाऊंगा तो कहां दिखाऊंगा? बोले मेरे राज्य से दूर हो जाओ। बोले प्रभु ऐसी विलक्षण कृपा ना करो। बोल तुमको जो निवास, तुम्हारा निवास है, जहां गलत हो रहा हो वहां आप निवास करो, जहां किसी को दुख दिया जा रहा हो वहां निवास करो, किसी को पीड़ा दी जा रही हो, कष्ट दिया जा रहा हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो वहां निवास करो, जाओ। कलयुग बोला प्रभु कोई एक आध बढ़िया सी जगह दे दो और स्वर्ण में निवास करना। अच्छा, लेकिन कौन सा सोना? जो अन्याय से कमाया हुआ है। कलयुग का जो दिमाग है, बुद्धि है, वो प्रबल है। बोला रे राजा के शीश पर जो मुकुट है ये भी तो अन्याय का है, सोने का है। प्रवेश कर गया कलयुग, बुद्धि भ्रमित हो गई, शिकार पर चले गए। कौन? परीक्षित। शिकार पर जा रहे हैं, श्रमिक ऋषि का आश्रम है, और वहां जाकर के गुस्से में, क्रोध में क्या बोले? अरे ओ महात्मा मेरे को प्यास लगी है, मेरे को जल पिलाओ। अरे सुनते ही नहीं हो, किसका ध्यान करते हो? बड़े मूर्ख हो। मरा हुआ सर्प पड़ा था, लेकर के डाल दिया, चले गए परीक्षित। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आता है श्रृंगी। श्रृंगी ने आकर के देखा, अरे मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प। रोने लग गया, श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रमिक ऋषि ध्यान से जागृत अवस्था में आए। बेटा क्यों रो रहे हो? पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। आपने कुछ कहा तो नहीं? मैंने बोल दिया। क्या? 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, बेटा जाओ। कौन आया था यहाँ? शिष्य बोलते हैं परीक्षित जी महाराज आए थे। परीक्षित से जाकर के कह दो 7 दिन में अपने मोक्ष का उपाय ढूंढ लें, मोक्ष प्राप्ति का साधन कर लें। अरे परीक्षित जी के पास गए हैं। समाचार सुनाया है। परीक्षित जी ने अनेक संतों से कहा है आप मेरी मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, मेरी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही परीक्षित जी को 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा है, सुखदेव जी के हृदय से भाव प्रकट हो रहा है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। और जैसे ही पहुंचे हैं परीक्षित जी गंगा जी के किनारे विराजमान हैं। अनेक ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। और जैसे ही वीतरागी परम दिव्य महात्मन श्री सुखदेव जी महाराज को देखा है, समस्त श्रोता, समस्त संत, भगवतगढ़, भगवत पार्षद खड़े हो गए। राजा परीक्षित खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। परीक्षित जी की 1-2 महात्मा बड़ाई करने लगे, बहुत अच्छे हैं, वीतरागी हैं, महान ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, अनंत योगी हैं, भगवान साक्षात नारायण के परम पार्षद हैं। तो दूसरे महात्मा कह रहे हैं ज्यादा बड़ाई नहीं करे, खड़े होकर चले जाएंगे उल्टे वापस। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों को मान बड़ाई प्रिय नहीं है। अब कौन भगवान का भक्त है ये हमको मालूम हो जाएगा अगर हम मान बड़ाई को प्रिय मानते हैं, कि हमको बड़ाई प्रिय लग रही है, तो हम भगवान के भक्त होने में अभी हमारी कमी है। भगवान का दास बनने में, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में अभी हमें कमी है, अगर हम मान बड़ाई के चक्कर में पड़े हुए हैं तो। समान समभाव, समभाव जिसके अंदर आ गया, दुख में सुख में समान रहना,
दुख में भूलो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो मति। दुख में माथे पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, ए राधा रानी तेने बड़ो बुरो करो, अरे ओ बिहारी जी, गिरिराज जी तुमने बड़ो बुरो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुख आ जाए तो ठाकुर जी जाए पल्ली साइड में, ओ मस्ती में आराम से, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा, अब तो हम ही हैं, जो कुछ है अब तो हम हैं ना। सुख में फूलो मति, दुख में भूलो मति, प्राण जाए मगर नाम भूलो। प्रभु जैसा भी हूं आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, भगवान से लाड लड़ाएंगे, भगवान को सब कुछ अपना अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे, तो ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे, राधा रानी हमारे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। अब नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा। अब थोड़ा सा राजी राजी छोड़ दोगे तो अच्छा लगेगा, और बुढ़ापे में फिर जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ, बहू से कहेंगे बेटा, अरे ओ बेटा थोड़ो सो सूजी को हलवा बना दे, इच्छा है रही है, तो बहू बेचारी कहेगी दोपहरी में सूजी के हलवा की इच्छा कर रही है डोकरी, अरे मुंह में दांत ना है और फिर यूं कह रही है सूजी को हलवा, माता जी बाद में बनाऊंगी, अभी थोड़ा सा समय नहीं है, आपके बेटा आ रहे होंगे, आपके पोता आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन प्रसादी बनानी है। हाँ, यही भाव होता है। तो हमारे ब्रज में कहते हैं बुढ़ापे में नौन और कौन, नौन और कौन, इन दो चीजों से कोई भी मतलब नहीं रखो। सब्जी जैसी मिल जाए बहू के हाथ की पा लो चुपचाप, चाहे वहां में नमक ज्यादा है चाहे मिर्च कम है, और नेक कह देना बेटा आज तो नमक ज्यादा डाल दियो है, तो यूं मान लो बहू के पास सोटा ना रहे सब कुछ हो रहे फिर तो। हाँ, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे राधे, प्रेम से तालियों की सेवा जय हो। हरि हरि बोल। हो मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला,
मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने बचा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हरि बोल। हरि हरि बोल। बलिहार जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे तारी विपदा सारी, एक इशारे तारी विपदा सारी। झुक गया गोवर्धन, झुक गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, ओ राधा रूप सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्यारे सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे, ओ मन में गिरधारी। सोदी से
बिसराए, मुरली की धुन जाई, ब्रज के मधुवन में, मन के मधुवन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।